हाय गाइस, दिस इज के विश्वनाथन हियर। बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आ रहा है कि अनीस टप्पो केस का क्या हुआ, तो इसी केस का अपडेट्स लेके आया हूँ। आज मैं पूरी तरह से बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ, पुलिस कब इनका ऊपर कार्रवाई स्टार्ट किया, सबसे पहला इनका क्या केस रजिस्टर हुआ और अब क्या वो कस्टडी हो चुका है, उसके ऊपर क्या केस बन चुका है, और उनका माता पिता को ये घटना का बारे में कब पता चला और किस पेड़ से लटकाया गया और कौन कौन शामिल है, पुलिस कैसा रजिस्टर करा इस केस को, स्ट्राइक कब हुआ, स्ट्राइक के बाद में क्या नतीजा निकला, ये सारी चीज़ों को लेकर मैं आया हूँ। ये घटना 24 अगस्त शाम के समय पे घटता है। घटने के बाद पुलिस जाता है, शव को देखता है, उनका घर वालों को इन्फॉर्म करता है पहचान होने के बाद। फिर 24 बीत जाता है। 25 तारीख को पुलिस स्टेशन कदमतला पर यूडी केस रजिस्टर होता है। यूडी केस मतलब मैं दे रहा हूँ, गूगल से निकाला हुआ है, स्क्रीन पे दे रहा हूँ, पॉज कीजिए, पढ़ लीजिए कि यूडी केस का क्या मतलब है। ये यूडी केस रजिस्टर होता है, ये बात आम लोगों को पता चलता है, उनका घर वालों को पता चलता है। पब्लिक को कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर शक होता है कि ये केस को यूडी केस बोल के रजिस्टर कैसे कर दिया। इतना बड़ा घटना आँखी के सामने दिख रहा है, एक आम इंसान को दिख रहा है कि ये यूडी नहीं बल्कि एक मर्डर है, तो यूडी केस कैसे रजिस्टर हुआ। क्या थोड़ा सा भी पुलिस वालों का दिमाग में क्या ये नहीं आया कि ये एक मर्डर भी हो सकता है। तो शक पैदा होता है कि पुलिस वाले मिला हुआ है शायद मर्डरर से, तो इसलिए स्ट्राइक वगैरह होता है। इस पर एसपी मैडम का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस पर टीम बैठाया जाता है, जिस पर पूरे नॉर्थर्न मिडिल अंडमान के पूरे ऑफिसर्स एकजुट होकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है। जो मेन आरोपी है, जिनका ऊपर बच्चे को मारने का आरोप लगा है, उनका नाम है विकास, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये पुलिस के कब्जे पर है, अभी फ़िलहाल जुडिशियल कस्टडी पर इनको लिया गया है, पूछताछ हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब ये पूछताछ चल रहा है कि उस पेड़ से जो बच्चे को लटकाया गया था, उस पेड़ पर लटकाते समय क्या कोई और भी इस पर शामिल था, क्या किसी ने विकास का साथ दिया। ऐसे बहुत सारे सवाल पुलिस डिपार्टमेंट के पास। उसी सवाल को सुलझाने के लिए इसे अभी जुडिशियल कस्टडी पर लेकर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़ोरदार से चल रहा है। ये जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, ये वही पेड़ है जिससे अनीस टप्पो का बॉडी लटका हुआ मिलता है। देखिए पेड़ का लंबाई देखिए, क्या एक अकेला आदमी इस पेड़ के, वो डाली जो आपको दिख रहा है इस पर देखिए, ऊपर वो भी फर्स्ट डाली नहीं, 2 डाली छोड़कर ऊपर वाली डाली पर इनका बॉडी लटका हुआ मिलता है। क्या एक सिंगल आदमी वहाँ तक एक 40 से 50 किलो की व्यक्ति को क्या अकेले लटकाया जा सकता है, ये सवाल पैदा होता है। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जो लटका है पेड़ से अनीस टप्पो, ये क्यों उस डाली पर जाके लटका। ये पहला डाली में भी तो लटक सकता था, उस डाली पर क्यों लटका। और ये पेड़ पे जब चढ़ा, नीचे देखिए कीचड़ है, तो क्यों उसका शरीर पे कीचड़ वगैरह नहीं लगा। जो उनका मेडिकल रिपोर्ट बना है उस पर बॉडी पर बहुत सारा चोट दिखता है, तो वो चोट सारा कहाँ से है। बहुत सारा सवाल दिमाग में आता है ये केस को देखकर, इस पेड़ को देखकर। तो यही इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलता है, पहले ये चीज़ पता नहीं चलता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पहले तो यूडी केस रजिस्टर होता है। आपको हमने पेड़ दिखाया, ये फिर से देख लीजिए, उनका माता पिता को भी देखिए, बता रहे उस पेड़ के नीचे में आकर कि इस डाली से लटका हुआ। उनकी माँ को देखिए, ढूंढ रहे अपने बेटे को कि कहाँ चला गया यार मुझे छोड़कर, पेड़ पर ढूंढ रही है। कितना दुख लगता है, कितना दुखद घटना है ये। तो मेरा सवाल यही है, भारत देश में हर बार ऐसा क्यों होता है कि लोगों को रोड पर उतरना पड़ता है न्याय के लिए, उसके बाद जाकर उम्मीद जागता है न्याय का। पुलिस क्यों नहीं सोच सकता है, जो आम पब्लिक सोच सकता है कि ये एक मर्डर भी हो सकता है। हर बार क्यों आम पब्लिक के दिमाग में पुलिस के लिए नकारात्मक छवि बनता है कि ये केस पर पुलिस भी शामिल हो सकता है। हर बार क्यों पब्लिक पुलिस के प्रति आक्रोश दिखाता है। एक केस को सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रिक्ट का हेड को क्यों आना पड़ता है, क्यों स्कूल बच्चों को रोड पर आना पड़ता है। ऐसे कई सवाल जो हमारे भारत देश में दिखाई देते हैं। आम पब्लिक के मन में पुलिस के प्रति धीरे धीरे भरोसा क्यों ख़त्म हो रहा है। अगर पब्लिक रोड पर नहीं आता, अगर स्कूल बच्चे रोड पर नहीं आता, तो क्या यह केस यूडी पर ही ख़त्म हो जाता। सवाल बहुत सारा बन रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होना, इसके लिए अपना एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को याद रखना पड़ेगा। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को तो 100% याद रखना है। जो इथिकली रास्ते से नहीं चल रहे हैं तो उनको पनिशमेंट मिलना ज़रूरी है। मोरल बात अलग है, वो अपना दिल का बात है, वो करे ना करे,
लेकिन जो इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए समाज को सही से चलाने के लिए, हर चीज़ को सही से चलाने के लिए, इस पर सही से काम नहीं हो रहा है, तो इसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बार क्या एसपी मैडम को आना पड़ेगा किसी केस को सॉल्व करने के लिए? इतना सारा ऑफिसर्स जो बैठा हुआ है पद पर, वो किस लिए है? क्या केस को दबाने के लिए है? नहीं, उनको भी हमारा संविधान से रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है सॉल्व करने का। हाँ, देखकर समझकर अनदेखा करे तो वो बात अलग है। ऐसा कुछ लोग होते हैं समाज में जो देखते हैं, समझते हैं और अपना एथिक्स और मोरालिटी को भूलकर वो काम करता है अपने पक्ष में, अपने प्रॉफिट के लिए। उनको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। और अगर इस केस पर कोई और भी शामिल है तो मेरा रिक्वेस्ट है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का सारे पुलिस वालों से, कि इस केस को सॉल्व कीजिए और जो जो इस पर शामिल है सबको सख्त दंड मिले और उस बेचारी माँ को ज़रूर न्याय मिले जिनका एक ही बेटा था, जिनका दुनिया था, जिनका सपना था।